एजेंट ला के फंसा दिया हम लोगों को। अब एजेंट जो है सो अभी के टाइम में इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, अभी ज़्यादा इतना ज़्यादा स्कैम हो रहा है कि बहुत सारे लोग फंस जा रहे एजेंट बोला था कि वहाँ पे जाओगे 1,000 सैलरी मिलेगा, 2 घंटा ओवर टाइम मिलेगा, मतलब कि 2 महीने काम करोगे सैलरी बढ़ने लगेगा। यही सब बता के मतलब कि बोला कि बढ़िया कंपनी है, मार्केटिंग लाइन है, यही सब बताया। एजेंट बोला जाओगे 2 महीने में सैलरी बढ़ना चालू हो जाएगा। और इधर में आके हम लोग फंस गया। इधर में है वही 1,000 रियाल सैलरी मिल रहा है, हम लोग का क्या है 10 घंटा काम कर रहा है। ओवर टाइम का कोई पता ही नहीं है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ, एक ऐसे आदमी से मिलाने वाला हूँ जो कि इंडिया के अंदर जो है सो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ एजेंट उसको ला करके फंसा दिया। वो इंडिया में काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, लेकिन एजेंट जो है सो यहाँ सप्लाई में फंसा दिया। किस तरह से लोग सप्लाई में आकर के फंस जा रहे हैं और कितनी सैलरी वहाँ उनको बताया गया, यहाँ कितना कम सैलरी मिल रहा है, इसी पे बात करेंगे। और आज मैं खुद उनसे आप सबको बात करके सुनाऊंगा कि किस तरह से उनको एजेंट जो है सो उसके साथ फंसा दिया, सैलरी बहुत कम दे रहा। और ये जो है सो व्यक्ति पहले इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी का भी तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी तरह से जो है सो एजेंट के जरिए फंस करके सऊदी आ गया और इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब ये मेरी वीडियो देखते थे तो ये मुझे कहे कि जुनैद भाई मेरे बारे में वीडियो बनाइए, तो मैं सोचा कि इनके बारे में पूरा रिव्यू बता देता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे भाई इस वक्त आने वाले इंडिया से आ रहे हैं तो वो देख सकते हैं कि सप्लाई कंपनी में आकर के कितना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितनी ज़्यादा परेशानी हो। मैं मिलाता हूँ अभी अपने भाई अभय कुमार से। क्या हाल है अभय भाई? और सब बढ़िया है भाई। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अच्छा, अभय भाई आप मुझे ये बताइए, इनका नाम अभय कुमार है। आप मुझे ये बताइए कि आप जो आए यहाँ इंडिया से सऊदी, तो किस तरह से रहा, मतलब कि एजेंट जो है सो आप लोग को किस तरह से फंसा दिया, या सैलरी वहाँ ज़्यादा बोला या यहाँ कम मिल रहा है, क्या सीन है इसका? यही सीन है कि एजेंट बोला था कि वहाँ पे जाओगे 1,000 सैलरी मिलेगा, 2 घंटा ओवर टाइम मिलेगा, मतलब कि 2 महीने काम करोगे सैलरी बढ़ने लगेगा। यही सब बता के मतलब कि बोला कि बढ़िया कंपनी है, मार्केटिंग लाइन है, यही सब बताया। एजेंट बोला जाओगे 2 महीने में सैलरी बढ़ना चालू हो जाएगा। और इधर में आके हम लोग फंस गया। इधर में है वही 1,000 रियाल सैलरी मिल रहा है, हम लोग का क्या है 10 घंटा काम कर रहा है। ओवर टाइम का कोई पता ही नहीं है। कोई ओवर टाइम नहीं, मतलब कि वहाँ जो एजेंट बोला कि ओवर टाइम मिलेगा, 2 घंटा पर डे मिलेगा और उसकी अलग से सैलरी मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वही 10 घंटे काम कराता है कंपनी में और वही सैलरी 1,000 रियाल आता है, बस यही है। एजेंट ला के फंसा दिया हम लोगों को। अब एजेंट जो है सो अभी के टाइम में इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, अभी ज़्यादा इतना ज़्यादा स्कैम हो रहा है कि बहुत सारे लोग फंस जा रहे हैं। एजेंट वहाँ उनको बताता कुछ है, यहाँ सैलरी कुछ और मिलती है, एग्रीमेंट भी नहीं दिखाता सही से, तो इस तरह का होता है। तो आप पहले इंडिया में काम करते थे, कौन सा काम? हम यही कपड़ा लाइन में काम करते थे, वहाँ पे 15-16 हज़ार रुपये महीने का मिलता था, ओवर टाइम भी मिलता था उधर में। और फिर उसके बाद इसी बीच में घर आए थे। घर पे मतलब कि बातचीत हुआ, एजेंट मिला, बोला अच्छा ऐसा काम है, अच्छा काम है, जाएगा वहाँ पे सैलरी बढ़ेगा। बोला था 1,000 रियाल सैलरी है, 2 घंटा ओवर टाइम मिलेगा, उसके बाद 2-3 महीने काम करोगे सैलरी बढ़ना चालू हो। तो अभी आपको अभय भाई ये बताइए, आपकी अभी आपको आए हुए इस कंपनी में कितना दिन हो गया, जो कि आप मार्केटिंग लाइन की कंपनी में आप खुद बता रहे हैं, तो आपको आए हुए कितना दिन हो गया? अभी तो हमको इधर आए हुए 11 महीने हो गया है, 12वां महीने लगने वाला है, फिर भी वही है सैलरी। एजेंट बोला था कि 2 महीना या 3 महीना में या 5 महीना में सैलरी बढ़ जाएगा। हाँ एजेंट तो बोला था उधर की जाओगे 3 महीने में सैलरी बढ़ जाएगा। इधर आया तो अभी 11 महीने हो गया है, सैलरी 1 रियाल भी नहीं बढ़ा। मतलब एजेंट वहाँ जो है सो टोटल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है, वहाँ कुछ भी बोल रहा है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ बोलेगा तुमको ये है वो है, बढ़ा चढ़ा के बताएगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब करोगे तब पता चलता है। आप मुझे ये बताइए कि आप जो इस कंपनी में आए तो एजेंट जो है सो कितना पैसा लिया, क्योंकि लेने में अभी जो लोग आ रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा एजेंट लोग जो पैसा ले रहा है, तो आपसे कितना लगा? एजेंट यही टोटल 1,10,000 रुपया लिया है मेरे से। 1,10,000 लिया और जो है सो 1,000 सैलरी में ला करके फंसा दिया। हाँ 1,10,000 लिया, उसके बाद बोला कि जाओगे वहाँ पे 1,000 रुपया सैलरी है और 2-3 महीना काम करोगे, ओवर टाइम मिलेगा और क्या कहते हैं सैलरी बढ़ने चालू हो जाएगा 2 महीने में। देख लीजिए, 10 घंटा ड्यूटी है, एजेंट बोला था कि जो है सो 6 महीना या 2 महीना में सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन इनको आए हुए 11 महीना हो गया, अभी सैलरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। एजेंट बोला था कि 2 घंटा हर दिन जो है सो ओवर टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ता और 1,000 रियाल आता उसका। सप्लाई कंपनी में ला के फेंक दिया एजेंट। हाँ सप्लाई कंपनी में डाल दिया। वहाँ बोला था उसको कि कंपनी में मतलब कि मेरे को काम देना है, लेकिन कंपनी में ना दे के सप्लाई में दे दिया है इधर।
एजेंट तो वहाँ बोला कि अरे बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब दिखाता है एजेंट। हाँ हाँ, एजेंट तो बोला था कि कुछ करना नहीं है, बस उधर में जाओगे, यही सामान सही करना है, बस हो गया। मतलब एजेंट वहाँ बोला था आपको कि बहुत अच्छी कंपनी है और डायरेक्ट वीजा है। हाँ बोला था डायरेक्ट वीज़ा है। इधर में आने के बाद पता चला, सब जब काम किया तब पता चला कि सप्लाई में है, डायरेक्ट नहीं है। तो एजेंट लोग वहाँ जो है सो बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहा है बहुत सारे लोगों के साथ। वहाँ बोलता है कि डायरेक्ट कंपनी है, लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है, यहाँ सप्लाई मिला करके रख देता है। ऐसे सिचुएशन में होता यह है कि आप लोग 2 साल के लिए फंस जाते हो। आप 2 साल कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग भाग जाते हैं कंपनी छोड़कर, और बहुत सारे लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके अपने देश मुल्क चले जाते हैं। तो आप लोग आने से पहले किसी भी कंपनी का अच्छे से रिव्यू लिया और एजेंट को बोले कि मुझे डायरेक्ट वीज़ा दो, मुझे सप्लाई में हरगिज नहीं जाना। तो अगर मैं आपसे ये बताऊं भाई भाई कि आपको कंपनी की तरफ से अभी क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है? कंपनी की तरफ के क्या बेनिफिट मिल रहा है, यही सैलरी देता है और बोल रहा है कि जब जैसे घर जाएगा तो यही बोनस वोनस देगा, बस और कोई बेनिफिट नहीं है इधर में। और जो सैलरी भरने की बात है, वो सैलरी अभी तक कुछ भी नहीं भरा। अभी तो 1 रियाल भी नहीं बढ़ा, अभी 11 महीने हो गए हैं, अभी 12वां महीने लगने वाला है, 1 रियाल भी नहीं बढ़ा है। बताइए, अभय कुमार है और जो है सो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे इंडिया में, लेकिन यहाँ इस वक्त इनके साथ जो है सो एजेंट बहुत बड़ा फ्रॉड किया। सैलरी भी नहीं भर रहा, 1 रियाल भी नहीं, एक हलाला भी सैलरी नहीं भरा इनका। और जो है सो इनको बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब दिखाया गया एजेंट के जरिए कि अब वहाँ मार्केटिंग लाइन की कंपनी है और बहुत अच्छा है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यहाँ काम का भी ज़्यादा प्रेशर होता है। हाँ यहाँ पे काम पे भी बहुत प्रेशर रहता है, ये करो वो करो, नहीं करेगा तो यहाँ बोलने वाला है बहुत, मुदीर बोलेगा, सुपरवाइजर बोलेगा, यही सब है। आना तो भाई लोग, मेरा यही सब लोग से गुजारिश है कि एजेंट को सही से अच्छे से देख ताक के उसको बोलना कि मेरे को सप्लाई का वीज़ा नहीं चाहिए, मेरे को कंपनी का वीज़ा चाहिए, यही सब है। देख देख ताक के, मतलब कि इतना पैसा लगाओगे, माँ बाप कैसे देता है हमको पता है। और यहाँ पे आने के बाद अगर पता चला कि यहाँ पे एजेंट ला के तुमको सप्लाई में डाल दिया है, तो वही है सब दिक्कत। आप खुद देख सकते हैं, ये एक एक चीज को बता रहे हैं। आप खुद देख लीजिए कि गांव का एक आम सा लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी शहर, किसी भी कंट्री, गल्फ की किसी भी कंट्री में जाता है। बहुत सारे सपने होते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती है और बहुत भी सारे जिम्मेदारियां होती है। जब वो बंदा उस जिम्मेदारियों को लेकर के, घर की सारी परेशानियों को लेकर के जब वो किसी देश, किसी मुल्क जाता है और उसके साथ इस तरह का फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, तो इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इंसान फिर अंदर से नहीं बाहर से भी टूट जाता है, ये हकीकत है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो आकर के 2 साल फंस गए हैं और एक एक दिन काटना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे सिचुएशन में लोग भाग जाते हैं, अपने मुल्क चले जाते हैं या भाग कर काम करते हैं। बहुत ज़्यादा मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। तो आप में से जो भी लोग आने वाले हैं या आ रहे हैं, तो आप लोग अच्छी कंपनी देख करके आइए। सप्लाई में बिल्कुल ना है, सप्लाई में भी बहुत सारी कंपनी अच्छी भी है, बहुत सारी बेकार कंपनी है। आप कंपनी का पहले रिव्यू लीजिए और डायरेक्ट वीज़ा पर आइए। सप्लाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये हकीकत है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यहाँ। आप से अगर हम ये बोले तो क्या कंपनी खाना वगैरह का भी पैसा देती है? नहीं, कंपनी खाना वाना का पैसा नहीं देती है, खाली कंपनी रूम दिया है बस, बाकी सब अपने से करना पड़ता है। यहाँ पे 1000 रुपये सैलरी में सब अपने से करना। मतलब एक ही हजार में खाना पीना सब कुछ है? हाँ 1 ही 1000 में सब है, खाना पीना, कंपनी खाली रूम दिया है, बस हो गया। आप देख लो भाई, 1000 सैलरी सऊदी में इस वक्त कुछ भी नहीं है। आप अगर किसी को बोलोगे ना कि सऊदी में कि मेरी 1000 सैलरी, लोग हंसते हैं। ये हकीकत बात बता रहा हूँ, क्योंकि 1000 सैलरी में इस वक्त कोई काम नहीं करता। बहुत कम ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत मजबूरी में कर रहे हैं लोग, कोई नहीं करता। 1000 में बंदा क्या खाएगा, क्या बचाएगा? इस वक्त सऊदी के अंदर ही बहुत महंगाई है। 300 रुपया तो आप मान ही लो कि 300 रियाल खाने में चला जाता है। फ़ोन का रिचार्ज हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। आप 700 रुपया घर भेजो, कितना हो गया? इंडिया का 16-17 हज़ार रुपया हुआ। इससे ज़्यादा लोग अपने मुल्क में भी कमा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग को अगर एजेंट बोलता है 1000 सैलरी 1200, कुछ भी नहीं है। यहाँ भी महंगाई है, यहाँ भी चीज़ें बहुत महंगी है। खाने पीने में मिनिमम आपका 300 रियाल तो 100% जाना है। तो इस तरह से आप लोग आने से पहले बहुत सारी चीज़ों को देखिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग जो है आकर के फंस रहे हैं किसी भी कंट्री। जो लोग आने वाले हैं अभी या जो देख रहे हैं जो वीडियो में, वो लोग अगर आना चाहते हैं सप्लाई किसी भी कंपनी में आने वाले हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहिएगा कि एजेंट जैसे लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है या ठग रहा है? तो उन लोगों के साथ यही कहना चाहिए कि एजेंट को देख लें, अपना एजेंट से पूछें मेरे को काम क्या है, क्या करना है, सप्लाई वीज़ा नहीं चाहिए मेरे को कंपनी का वीज़ा दो, इधर फ्रॉड वीज़ा नहीं चाहिए मेरे को। यही सब देख ताक के, मतलब कि अच्छे से कागज़ देख लें, अप्रूवल है क्या नहीं है,
सप्लाई है वैसे कि भेज रहा है। नहीं, इधर में आने के बाद यही होता है कि कहीं काम धूप में काम लगा देगा, प्लम्बरी में डाल देगा, कहीं लेबरी में डाल देगा, सप्लाई में यही होता है भाई। और जो लोग आना सब देख ताक के अच्छे से तभी इधर आना, नहीं तो अपने मुल्क में अच्छा है कि वहीं पे 4 पैसा कम मिलेगा वो ठीक है, लेकिन इधर में आने के बाद बहुत सारी दिक्कत परेशानियां झेलना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो सप्लाई मतलब अगर हम आपसे पूछे कि सप्लाई मतलब ऑलराउंडर होता है, मतलब कि हर काम करना पड़ेगा। हाँ, सप्लाई में कोई भी काम, अगर जैसे सप्लाई वीज़ा में आ गए हो, अगर अच्छा काम है ख़राब काम है अगर तुमको डाल दिया तो वही करना पड़ेगा, उसका दो ही कोई रास्ता नहीं है। फिर एजेंट को आप फ़ोन लगा के कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप तो इधर रहेंगे, माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो आना चाहते हैं वो आएँ तो देख के अच्छे तरीके से, मतलब कि सब कुछ जांच पड़ताल करके तभी इधर आएँ। ये थे अभय कुमार। आप खुद सोचें इनकी दर्द और कहानी कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम इनके साथ है। सप्लाई कंपनी में ला करके फंसा दिया गया। सप्लाई कंपनी का मतलब ये होता है आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई कंपनी का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत सारी कंपनी से उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिल्डिंग लाइन में भी लगा सकता है, इलेक्ट्रीशियन में, एसी में, प्लम्बर में, किसी भी काम में आपको लगा सकता है। सड़क लाइन के काम में जो भी काम उसके पास अवेलेबल होगा सप्लाई कंपनी के पास, आपको उसमें लगा देगा वो। आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है ऑलराउंडर होकर के आना है। कोई भी काम में लगा सकता है, आपका वहाँ कोई प्रोफेशनल काम नहीं दिया जाएगा कि आपका ये काम है आपको ये काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तभी होता है जब आपका डायरेक्ट वीज़ा होता है किसी भी कंपनी का, उस कंपनी का सारा कुछ मेंशन होता है उस एग्रीमेंट के ऊपर कि आपका ये काम है, इतने घंटा ड्यूटी और इतनी सैलरी है, वो सही होता है। लेकिन सप्लाई में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कहीं भी भेज दिया जाएगा, कोई भी काम में लगा दिया जाएगा, फिर आपको 2 साल तक करना है। 2 साल में अगर आपको अच्छा मिला तो लोग रहते हैं, नहीं तो 2 साल से पहले भी भाग जाते हैं। ये हकीकत है। ये हकीकत है, अगर अच्छा काम मिल गया इंसान को तो करता है, नहीं तो बोलता है 2 साल काट लो चले हैं इधर से। इससे बढ़िया रहता है अपना मुल्क ही, उधर भी अच्छा खासा हो जाता है, 4 पैसा कम मिलता है लेकिन इधर से अच्छा रहता है उधर। ये थे अभय कुमार भाई। और ये सिर्फ कहानी इन्हीं की नहीं है, लेकिन इस वक्त गल्फ के अंदर मैं कहूँ आपको तो सैकड़ों हजारों लोगों की सेम कहानी है जो इस वक्त आकर के फंसे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप अगर किसी भी गल्फ के किसी भी कंट्री में आ रहे हो, आप अच्छे वीजे पर आओ, आप कुछ स्किल लेकर के आओ, आप कुछ सीख करके आओ, किसी भी कंपनी में आओ, आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, आपको ज्यादा जो है सो माना जाएगा। तो इस तरह से तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की नई नई वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ।